जनवरी की कड़कड़ाने वाली ठंड में सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी बाइक की हेडलाइट आगे बढ़ रही थी। रोहन और मोहन, दो दोस्त, एक दोस्त की शादी में शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो जाता है। उनके सामने था एक टूटा हुआ पुल, जिसका हर हिस्सा अंधेरे में गुम हो चुका था। तो तेरी की पूरा पुल ढह चुका है, अब क्या करें? भाई, ये बुरा शगुन है, वापस लौट चलते हैं। मम्मी वैसे भी कह रही थी कि आज रात बाहर निकलना ठीक नहीं है। वापस जाने का पेट्रोल नहीं है मोहन, और ये पुल पार किए बिना शहर पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। रोहन अपने मोबाइल में गूगल मैप्स ओपन करता है और एक रास्ता ढूंढता है। एक पुरानी पगडंडी जो एक शापित कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरती थी। देखो, इस पुराने कब्रिस्तान के बीच से एक पगडंडी जा रही है, वो सीधा हाईवे पर निकलती है। नहीं, वो शापित जमीन है। लोग कहते हैं वहां मिट्टी पाल का पहरा है। जो वहां रात को घुसता है वो वहीं की मिट्टी बन जाता है। लेकिन रोहन अपने दोस्त की चेतावनी को हंसी में उड़ा देता है। 2026 चल रहा है और तुम अभी भी मिट्टी के भूतों की कहानियों में फंसे हो। चलो चुपचाप बैठो, 10 मिनट में बाहर होंगे। दोनों बाइक पर बैठते हैं और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। रोहन एक निडर लड़का था। उसके लिए रात को कब्रिस्तान जाना कोई अजीब बात नहीं थी, मगर मोहन का स्वभाव बिल्कुल उलट था। उसे रात में कब्रिस्तान से होकर जाने का विचार ही पूरी तरह से गलत लग रहा था। जैसे ही बाइक कब्रिस्तान का जंग लगा गेट पार करती है, हवा बदल जाती है और बहुत भारी हो जाती है। धुंध जमीन से उठकर आसमान को निगलने लगती है और एक आवाज मोहन के कान में आती है, भाग जाओ, बचा लो खुद को, हम नहीं बच पाए, भाग जाओ। अरे, ये आवाज सुनी तूने? मुझे कोई आवाज नहीं आई, तो चुप बैठ थोड़ी देर, हम 10 मिनट में पार हो जाएंगे। रोहन, बाइक धीरे चलाओ, यहां इतनी धुंध क्यों है? और फिर आती है एक दुर्गंध, जैसे सालों से कोई लाश सड़ रही हो। और ये गंध जैसे कोई चीज सड़ रही हो। शायद कोई मरा हुआ जानवर होगा। अब वो दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच चुके थे। वहां था एक विशाल बरगद का पेड़ जो कई 100 साल पुराना लग रहा था और साथ ही में बेहद डरावना। और तभी अचानक बाइक का इंजन गड़गड़ाता है और बंद हो जाता है और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि दिल की धड़कन भी डराने लगती है। अरे, ये क्या हुआ? अभी तो सर्विस कराई थी। लगता है उसने हमें रोक लिया है रोहन, वो हमें जाने नहीं देगा। बकवास बंद करो, जरा उतर कर धक्का लगाओ। रोहन और मन बाइक को धक्का देने लगते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन अब वैसी नहीं रही थी। अचानक जमीन से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और मोहन का पैर जमीन में धंसने लगता है, जबकि वहां कोई कीचड़ भी नहीं था। रोहन, मेरा पैर, कोई चीज नीचे से मुझे खींच रही है, बचाओ। हिम्मत रख मोहन, मैं देखता हूं, शायद कोई दलदल होगा, ऐसे डर मत। भाई, मैं सच बोल रहा हूं, यहां से चलते हैं। यहां से चलने की ही कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक कब्र के पीछे से कुछ उठता है। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो और जाओगे मेरी मर्जी से। ये क्या चीज है? ये वही मिट्टी माल है। मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए था, ये हमें मार देगा। वो इंसान जैसा था, पर उसकी त्वचा का रंग जैसे ताजी मिट्टी का था, फटी हुई, सूखी हुई। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो काली परछाई वो उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन वो सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रही थी,
उनके दिमाग में घुस रही थी। उनके राज, उनकी गलतियां, उनके पाप, सब कुछ उसे पता था। मोहन, क्या तुम वो आग भूल गए हो जो तुमने लगाई थी और उसका इल्जाम अपने पड़ोसियों पर डाल दिया था? और रोहन, तुमने ही वो पैसे चुराए थे ना, जिसका पता आज तक किसी को नहीं लगा। इसको हमारे नाम कैसे पता है? अरे नाम छोड़, उसे तो हमारे वो राज भी पता है जो हमने किसी से नहीं कहे। रोहन और मोहन दोनों कब्रिस्तान में भाग रहे थे और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मिट्टी माल भी उनका पीछा कर रहा था। वो उन पे कभी बवंडर छोड़ देता, कभी अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता, जैसे कि एक शेर अपने शिकार के साथ उसे जान से मारने से पहले खेलता है। उसी तरह से मिट्टी माल भी उनके साथ खेल रहा था। रोहन, मोहन किसी तरह से भागते हुए बच रहे थे, पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कब्रिस्तान एक भूल भुलैया था, जहां हर रास्ता वापस उसी जगह ले आता था और हर बार वो चीज और करीब आ जाती थी। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मोहन, रोना बंद करो। ये राक्षस तुम्हारी कमजोरी से ताकत ले रहा है। रोहन देखता है कि मिट्टी पाल जब भी हमला करता है, बरगद के पेड़ की जड़ें हिलती हैं। उसे समझ आता है कि इस राक्षस का इस बरगद के पेड़ से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। देखो, वो पेड़ ही इसकी जड़ है। ये उसी से जुड़ा हुआ है। अगर हमने उसे जला दिया तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आग कैसे जलाएंगे? यहाँ सब कुछ गीला और अजीब है। बाइक का पेट्रोल। मोहन, तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं बाइक का पेट्रोल इसकी जड़ों में डालता हूँ। मोहन पत्थर उठाकर मिट्टी पाल को मारता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आओ मिट्टी के दानव, मैं अब नहीं डरता। रोहन तेजी से बाइक का पेट्रोल पाइप काटकर जड़ों पर छिड़कता है। जैसे ही मिट्टी पाल मोहन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, रोहन लाइटर जलाकर पेट्रोल में फेंक देता है। नर्क में जा राक्षस, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। नीली लपटें बरगद के पेड़ को घेर लेती हैं। मिट्टी पाल भयानक तरीके से चीखता है और उसका शरीर धूल की तरह बिखरने लगता है। पूरा कब्रिस्तान हिलने लगता है। सुबह की पहली किरण निकल रही है। मोहन कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ा है, धूल से लथपथ। वो रोहन को आवाज देता है। रोहन भाई, जल्दी आओ, गेट खुल गया है। धुंध में से एक साया बाहर आता है। वो रोहन है। उसका पूरा चेहरा मिट्टी जैसा हो गया था और उसके शरीर से धूल गिर रही थी। देखते ही देखते रोहन मिट्टी बनकर बिखर जाता है। ये देख के मोहन वहीं कब्रिस्तान के बाहर गिर जाता है और रोने लगता है। अगर आपको भी कभी कब्रिस्तान से शॉर्टकट लेना पड़े तो ध्यान रखना, कहीं आपका तो कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। क्या आपको भी महसूस हुआ वो सन्नाटा? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। शायद उनकी सोच बदल जाए। ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसुलझी दास्तानों के लिए हमारे चैनल स्कैरी प्लैनेट को अभी सब्सक्राइब करें।